Assalamu alaikum. Hope you all are fine and you're enjoying your uh, time without school and you're utilizing this time with some useful things, learning new things, and I think that's the way you should utilize your time. So today we are going to start a new chapter. Uh, After we have completed two chapters, we have also done a review of both chapters, and now we know that what we have done in past and how we have to grip those concepts. Okay, so it's really important for you to understand and remember both chapters. Okay, it's really important for you to understand and remember both chapters, not only for your examination but also for your concepts. Okay, मैं ये बात वापस से दोहरा देता हूँ कि it's really important for you to remember and understand both chapters for your examination and your concepts, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर तो ये इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन उसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट्स जितनी भी चीज़ें आगे आएंगी वो सब उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो इफ़ यू हैवेंट cleared the previous chapters, just go somewhere, read a book, do whatever you can, but just clear those chapters first and then come to this. Okay, तो स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड चैप्टर हम लोग, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। सो दिस वर्ड लुक्स अ बिट न्यू टू अस, व्हाट्स काइनेमैटिक्स? So just hold on here. First we need to learn some basics of kinematics and then we will try to understand that what kinematics is. तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि काइनेमेटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद हम जानेंगे काइनेमेटिक्स होती क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Learning objectives. So first we have to do a review. We have already done a review. We have done two chapters and our review class for both of these chapters. The second thing is concept of rest and motion. तो आज हम लोग बात करेंगे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। शुरू की क्लासेस में आप कंफ्यूज हो रहे थे, सर रेस्ट मोशन की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप सर, हमें समझ नहीं आ रहा। तो तब मैंने कहा था कि हम इसको अलग से बात करेंगे। तो रेस्ट और मोशन की जितनी भी बात है वो हम आज के दिन करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ मोशन। हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन आर देयर and what are the definitions of those types along with their examples. Okay, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमैटिक्स। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? और जब कॉन्सेप्ट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है इसका मतलब होता है कि हम अभी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। सही है, अभी हम सिर्फ उसका ये जान रहे हैं कि वो चीज़ होती क्या है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये चैप्टर का नाम ही काइनेमैटिक्स है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप में हम जाएंगे, बट नॉट नाउ। वी विल जस्ट लर्न द डेफिनेशन ऑफ काइनेमैटिक्स एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स अदर थिंग्स। ओके, और उसके बाद होम टास्क होगा। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। ओके, बिफोर वी मूव टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, बेटा मैंने अभी आप लोगों को कुछ वर्कशीट्स प्रोवाइड की थी तो उनके अंदर सिंपल बेसिक डेफिनेशंस लिखने को कहा था, तो उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस लिखी हुई थी, मुश्किल डेफिनेशंस लिखी हुई थी। बेटा एक बात आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो आपकी बुक है, जो टेक्स्ट बुक है फिजिक्स की, वो बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर आप, मैं जो स्लाइड्स होती हैं उसके अंदर जो डेफिनेशंस होती हैं वो 99% मैं किताब से ही पिक करता हूँ और मैं कहीं और से नहीं करवाता आपको। तो वो इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेशंस आसान हैं और आप लोगों के लिए हैं। तो अगर आपको कहा जाता है कि एस्ट्रोफिजिक्स की डेफिनेशन बताएं तो आप किताब से डेफिनेशन लिखें, ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आप इंटरनेट पे सर्च करें। ठीक है, तो किताब की जो डेफिनेशंस हैं वो याद करें, वो लिखें, उनको इस्तेमाल करें। इंटरनेट को अभी आप लोग इस्तेमाल ना करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो किताब में नहीं है तो फिर आप इंटरनेट की तरफ मूव करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, रेस्ट की यहाँ पे एक आसान सी डेफिनेशन लिखी हुई है। आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो हो सकता है आपको मुश्किल डेफिनेशन मिले। आप ये वाली डेफिनेशन याद करें, बिल्कुल आसान है।
क्या कह रहा है ये? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है। इसकी बात हम लोगों ने पहले भी की थी कि कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है तो उसका कैसे पता चलता है रेस्ट में, कि उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसके जो करीब करीब जो चीज़ें हैं वो मूव नहीं कर रही होती, चेंज नहीं हो रही होती। जैसे आप देखेंगे किताब है, ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और ये रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है। और इसके अंदर और भी एग्जांपल लिखी है, रॉक्स ऑन ग्राउंड, अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर तो वो भी रेस्ट में है, अगर कोई बॉल पड़ी हुई है तो वो भी रेस्ट में है। तो रेस्ट तो हमारा काफ़ी हद तक क्लियर है कि रेस्ट किसको कहते हैं। ठीक है। मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। उसमें क्या था, जब वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही, और इसमें क्या है, जब वो पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे कि आप ये बस देख रहे हैं कि ये पहले शुरू में यहाँ है, फिर ये थोड़ी आगे चली जाती है और अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। तो मोशन ये है। अच्छा बेटा, इसके अंदर एक चीज़ आप जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं वो समझ लीजिएगा कि मोशन या रेस्ट, मोशन की बात कर रहे हो या रेस्ट की बात कर रहे हो, दोनों की बात करने से पहले हम लोग रेफरेंस लेते हैं किसी चीज़ को। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं और आपके साथ कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है, तो आप से मैं पूछूं कि आप और आपका दोस्त रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप कहेंगे कि रेस्ट में है क्योंकि वो भी बैठा हुआ है, और बस के लिहाज से क्योंकि बस उसकी सराउंडिंग है, और बस के लिहाज से वो मूव नहीं कर रहा और ना ही आप मूव कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर हम दोनों तो रेस्ट में हैं। हाँ, अगर हम बस के अंदर चलने लग जाएं या बस के अंदर हम भागने लग जाएं तो हम कहेंगे कि भाई हम लोग मोशन में हैं। तो बस के लिहाज से आप लोग इस टाइम रेस्ट में हैं, बैठे हुए हैं। सही है। लेकिन आपको पता है कि बस चल रही है और अगर बाहर कोई शख्स खड़ा हुआ है, तो अगर वो आप लोगों को देख रहा है तो उसके लिहाज से आप लोग रेस्ट में नहीं होंगे, आप लोग मोशन में होंगे। ऑब्वियसली ये तो एक बेसिक सी चीज़ है। तो हमने इस चीज़ से समझा क्या कि जो रेफरेंस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जो लिहाज है, किस लिहाज से बात की जा रही है। जैसे अगर आप कहेंगे कि ये किताबें जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी, ये इस टाइम रेस्ट में है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी ऐसे रूम के अंदर हो जो जो रूम जो है वो किसी बस के अंदर हो। आपको पता है बहुत सारी बड़ी बसेस होती हैं, उनके अंदर रूम्स होते हैं, या ये ट्रेन के अंदर कोई रूम हो। तो ये अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रेन के अंदर है और अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो ये मोशन में है। ठीक है। तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि किस लिहाज से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अगर कोई भी जैसे अगर हम कहें कि अगर मैं एक कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और मैं ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ, यानी किसी मूविंग चीज़ में नहीं हूँ, बस में या कार में या ट्रेन में नहीं हूँ, तो मैं रेस्ट में हूँ ऑब्वियसली। लेकिन मैं रेस्ट में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया मूव कर रही है। तो हमेशा एक रेफरेंस लिया जाता है किसी भी चीज़ को, उस रेफरेंस की बुनियाद पे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है। तो आप उसकी इमीडिएट सराउंडिंग देखेंगे। जैसे बस की बात हम लोग कर रहे थे, तो बस की अगर आप अब आप और आपका दोस्त बैठे हुए हैं और आप अपने दोस्त को जानना चाहते हैं कि आपका दोस्त जो है ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप उसकी एकदम सराउंडिंग देखें तो आपको जाहिर सी बात है बस नज़र आएगी। तो बस में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बस की सराउंडिंग के लिहाज से वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही, तो वो रेस्ट में है। ठीक है। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, नहीं तो बताइएगा तो हम इसको वापस से रिपीट भी कर लेंगे। तो अब हमने बात कर ली कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट चीज पे मूव करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पर 3 टाइप ऑफ मोशन लिखी हुई हैं, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन। 3 टाइप के मोशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसका मतलब क्या होता है एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन का मतलब होता है, लीनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन, यानी एक ही चीज़ है दोनों। इन दिस टाइप ऑफ मोशन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ। इसमें क्या होता है
कि कोई भी बॉडी या तो स्ट्रेट मूव करती है या किसी कर्व, किसी मुड़े हुए पाथ के ऊपर मूव करती है। तो इस ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, तो अगर हम कहेंगे साइकिलिस्ट का मोशन क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई लीनियर है। और या ट्रांसलेटरी, अच्छा अगर मैं लीनियर या ट्रांसलेटरी में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप उम्मीद है कि समझ जाएंगे कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसकी और एग्जांपल्स क्या हैं, ये देखें, ये कार है, ये इस कर्व्ड जो है रास्ते के ऊपर जब जाएगी तो ये भी लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ठीक है बेटा। और अगर हम कोई बॉल फेंक रहे हैं, ये देखें बॉल यहाँ से फेंकी और ये बॉल यहाँ आकर गिर गई, तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन होगा या लीनियर मोशन होगा। ठीक है। सेकंड मोशन है हमारा रोटेटरी मोशन। इसका मतलब क्या होता है, इफ अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द घूम रही है कोई बॉडी, और एक्सिस या एक्सिस भी कहते हैं जिसको, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। जैसे कि पंखा देख रहे हैं आप, ये ऊपर से फिक्स हुआ है, ऊपर से ये एक पॉइंट पे फिक्स है और उसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है, रिवॉल्व सॉरी रोटेट कर रहा है। इसकी और एग्जाम्पल देखें, हमारी दुनिया जो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, वो भी इसकी एग्जाम्पल है। अगर हम एक बॉल लें और उसको रस्सी से अटैच कर लें और उसको गोल गोल घुमाएं, तो आप देखेंगे कि आपने उसको एक जगह से पकड़ा हुआ है और उसको घुमा रहे हैं, तो वो एक पॉइंट से यहाँ से फिक्स्ड है और घूम रही है, तो ये क्या होगा, ये भी रोटेटरी मोशन होगा। ठीक है बेटा। वाइब्रेटरी और ऑक्सिलेटरी मोशन, ये क्या होता है, अ मोशन इन विच बॉडी रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर अ टाइम इंटरवल, आल्सो कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। आप देख रहे हैं स्प्रिंग है जैसे, तो स्प्रिंग के अंदर जब आप स्प्रिंग कोई भी लें और उसको खींचें और उसको छोड़ें, तो स्प्रिंग आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा और आगे जाएगा और पीछे आएगा, और वो इसी तरह मोशन करता रहेगा। ना तो वो इधर उधर जाएगा स्प्रिंग, जाहिर सी बात है स्प्रिंग इधर उधर तो नहीं जाएगा। अगर आपने इसको कहीं से अटैच किया हुआ है और उसको खींच के छोड़ दें, तो स्प्रिंग आगे और पीछे जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी और ऑक्सिलेटरी मोशन। इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देखें ये पेंडुलम है, ये देखें यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है। सही है, तो इसको भी हम वाइब्रेटरी या ऑक्सिलेटरी मोशन कहेंगे। इसी तरह ये स्विंग है, जिसको झूला भी आप कहते हैं, ये भी आगे पीछे मूव कर रहा है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे मूव करना। तो इस तरह के मोशन को हम ऑक्सिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो ये तीन तीन टाइप के हमारे मोशंस हैं जिनकी हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर। अच्छा, अब काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं और फिर हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। काइनेमेटिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच है विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स और एजेंट कॉजिंग द मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अच्छा, ये डेफिनेशन पढ़ने या याद करने से पहले आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लें, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी किसी बॉडी के अंदर मोशन होता है तो उसकी कोई वजह होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर के बाहर एक बॉल पड़ी हुई थी, वो तब तक मूव नहीं करेगी बॉल जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये तो हमें पता है, हवा की फोर्स लग गई या किसी ने जो है वो पाँव से उसको धकेल दिया, तो कोई ना कोई फोर्स लगेगी तो वो बॉल मूव करेगी। सही है। तो हम जो है काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, चीज़ों की मोशन के बारे में। चीज़ों की मोशन के बारे में हम ये नहीं पढ़ते कि वो मोशन में क्यों आई, कॉजेस क्या हैं। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते कि वो मोशन क्यों हुआ। ठीक है। अब इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स और एजेंट कॉजिंग द मोशन। यानी वो चीज़ जो मोशन करवा रही है, वो चीज़ जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, वो चीज़ हम नहीं पढ़ते, ना ही उसके बारे में बात करते हैं। किसमें, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर सर हमें ये जानना हो कि जो कॉजेज हैं मोशन की, तो वो हम किस में पढ़ेंगे। अच्छा, तो इफ़ यू वांट टू नो द कॉजेज ऑफ मोशन, इट इज स्टडीड इन डायनामिक्स। डायनामिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसके अंदर हम लोग कॉजेज ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि मोशन, कोई भी चीज़ मूव करती है तो क्यों करती है। ठीक है।
तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। इसके अंदर हम लोगों ने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन की टाइप्स के बारे में पढ़ा और काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा। सही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग काइनेमेटिक्स की टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स। आप लोगों को करना क्या है, डेफिनेशन लिखनी है रेस्ट की, मोशन की और काइनेमेटिक्स की, और टाइप्स ऑफ मोशन की डेफिनेशंस भी लिखनी है। इसके अलावा उनकी एग्जांपल्स भी लिखनी है। ये जो मैंने यहाँ पे जितना भी काम करवाया है, चाहे आप किताब से लिखना चाहें किताब से लिख लें, इस वीडियो का सहारा लेना चाहें वीडियो का सहारा ले लें, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ये आपको अपने फेयर रजिस्टर के अंदर, फेयर कॉपीज के अंदर काम करना है। और राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन, मैंने 3 टाइप्स ऑफ मोशन आपको बताई हैं, उन तीनों की आपको 3-3 एग्जाम्पल लिख के लानी है, यानी टोटल 9 एग्जाम्पल्स आपको लिख के लानी है। लेकिन वो एग्जाम्पल्स अलग होनी चाहिए, जो मैंने लिखवाई हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसमें अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।